ओशो, आप गुणों में साहस को सर्वाधिक महिमा देते हैं। लगता है धर्म का एकमात्र वाहन साहस है, लेकिन साहस से ही तो डाका, हत्या और युद्ध भी निष्पन्न होते हैं। सिकंदर और नेपोलियन, रॉबिन हुड और मानसिंह, हिटलर और माओ क्या कम साहसी लोग थे? या साहस और साहस में भी फर्क है? धर्म तो साहस से पैदा होता है, इसलिए निश्चित ही अधर्म भी साहस से ही पैदा होगा। साहस जब ठीक दिशा में गति करता है तो धर्म पैदा होता है, और साहस जब गलत दिशा में गति करता है तो अधर्म पैदा होता है। साहस जब अहंकार से रहित होकर यात्रा करता है तो परमात्मा तक पहुंचा देता है, और साहस जब अहंकार के साथ यात्रा करता है तो नरक तक पहुंचा देता है। निश्चित ही बुरा काम करने के लिए भी साहस चाहिए, और इसलिए अक्सर एक अपूर्व घटना घटती है, अचंभे की घटना घटती है कि कभी कभी पापी और अपराधी क्षण भर में धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चीज तो तैयार है, साहस। इसलिए बालिया भील वाल्मीकि हो गया, इसलिए अंगुलिमाल हत्यारा एक क्षण में ब्राह्मण हो गया। देर न लगी, एक बात तो तैयार थी, साहस तैयार था। अब अंगुलिमाल ने 1000 लोगों की हत्या करने का निर्णय किया था तो उसने 999 लोग मार डाले। अकेला आदमी, सारा देश थर थर कांपता था। जिस पहाड़ पर रहता था उस पर जाना लोगों ने बंद कर दिया। उसके आसपास के रास्ते बंद हो गए। लोग 10-50 मील का चक्कर लगा कर जाते, मगर उस पहाड़ के पास से नहीं गुजरते थे। सम्राट घबराते थे। बिंबिसार के राज्य में था अंगुलिमाल। बिंबिसार उसका नाम सुनकर घबराता था। यह आदमी अपूर्व हत्यारा था और अकारण हत्या कर रहा था। सिर्फ निर्णय लिया था उसने कि 1000 आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाऊंगा। उसने 999 आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी थी। नाराज था समाज से और उसका बदला ले रहा था। उसकी माँ कभी कभी उसके पास जाती थी, लेकिन जब एक ही आदमी मारने को बचा तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि अब खतरा है, अब वह बिल्कुल दीवाना हुआ जा रहा है। वह एक आदमी की तलाश करता है। पिछली बार उसने मुझसे भी कह दिया है कि अब तू सोच समझ कर आना, क्योंकि अगर कोई मुझे नहीं मिला तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। मगर मुझे 1000 की संख्या पूरी करनी है। ऐसा आदमी और एक क्षण में रूपांतरित हो गया। साहस तो था, साहस अहंकार से जुड़ा था। बुद्ध ने उसे कैसे बदला? बुद्ध ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। वह जो घटना घटी बुद्ध के द्वारा बदलने की, वह समझने की है। बुद्ध ने बस इतना ही काम किया कि उसके अहंकार तो तोड़ दिया, साहस को तो बचा लिया। साहस तो चाहिए। क्या किया बुद्ध ने? जब बुद्ध गए, उस पहाड़ के पास से गुजरे, तो लोगों ने कहा, मत जाओ, यहाँ अंगुलिमाल है, वह मार डालोगा। वह ये भी फिक्र नहीं करेगा कि आप परम ज्ञानी हैं। वह संतों की भी चिंता नहीं करता। उसने कई फकीर पहले मार डाले हैं। यहाँ से कुछ मुनि निकलते थे, उसने हत्या कर दी, तो वह आपको भी छोड़ेगा नहीं। वह ये नहीं सोचे कि ये गौतम बुद्ध हैं, भगवान हैं। वह कुछ नहीं सोचेगा, वह तो मार ही डालेगा। बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता न होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी चला जाता, लेकिन अब तो कैसे जाऊं? उसको मेरी जरूरत है, और वह आदमी हिम्मतवर है। उसके जीवन में कुछ हो सकता है। उसे मुझसे डरना चाहिए या मैं उससे डरूं? ये बात बड़ी अपूर्व बुद्ध ने कही कि उसे मुझसे डरना चाहिए या मैं उससे डरूं। वह मुझे मारेगा, मैं भी उसे मार सकता हूँ, और मेरा मारना ज्यादा गहरा है। वह मेरे शरीर को काट सकता है, मैं उसके अहंकार को काट सकता हूँ, और वह गहरी हत्या है। मैं भी हत्यारा हूँ। बुद्ध कहते हैं, मैं भी मारता हूँ। बुद्ध गए। जो भिक्षु सदा साथ चलते थे, वे धीरे धीरे पीछे सरक गए। बुद्ध अकेले ही गए। जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो बिल्कुल अकेले ही थे। लौटकर पीछे देखा, जो सदा होड़ लगाए रखते थे कि साथ रहेंगे, वे कोई भी नहीं थे। वे सब धीरे धीरे गांव में सरक गए थे। उन्होंने कहा, ये खतरा कौन मोल ले? जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो उसे बड़ी दया आई। जीवन में पहली दफा दया आई। दया इसलिए आई कि यह पीत वस्त्रों में आता हुआ सन्यासी इतना शांत था। उसने कुछ मुनि मारे थे, वे मुनि न रहे होंगे। यह इतना शांत था, इसके आसपास की हवा ऐसी शांत थी कि उसे डर लगने लगा। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा कि हे भिक्षु, तू लौट जा। देख, मैं आदमी खतरनाक हूँ। देखता है मेरा फरसा, मैं धार रख रहा हूँ। मुझे एक आदमी की जरूरत है, मैं तुझे मार डालूंगा। तू लौट जा, एक कदम आगे मत बढ़। लेकिन बुद्ध बढ़ते ही रहे। वह फिर चिल्लाया। वह बहुत घबरा गया। उसे बड़ा डर लगने लगा। उसे डर ये लगा कि यह आदमी ऐसा है कि कहीं मेरा फरसा काटने में झिझक न जाए। पहली दफा यह आदमी काटने जैसा नहीं लगता। वह चाहता है,
ये लौट जाए, झंझट टले, कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो हत्यारे का गर्व है वह खंडित हो जाए। मैंने किसी आदमी की चिंता नहीं की। मैंने आदमी ऐसे काट दिए जैसे आदमी घास काटता है। मुझे आदमियों में 2 कौड़ी का मूल्य नहीं मालूम पड़ता। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। जानते हैं, बुद्ध ने जब उसे अपने चरणों से उठाया तो क्या कहा? कहा, ब्राह्मण उठ। शब्द जो उपयोग किया वह ब्राह्मण। अंगुलिमाल ने कहा, हाँ, मुझे ब्राह्मण कहते हैं, मुझ हत्यारे को ब्राह्मण कहते हैं। बुद्ध ने कहा, अब तू हत्यारा नहीं रहा। वह बात गई, वह सपना टूट गया, वह दुख स्वप्न समाप्त हो गया। तू ब्राह्मण है। खबर फैल गई सारे देश में कि बुद्ध ने अंगुलिमाल को रूपांतरित कर लिया है, अंगुलिमाल भिक्षु हो गया है। सम्राट बिंबिसार बुद्ध को मिलने आया। उसे भरोसा नहीं आया इस बात पर। वह अपनी आंख से देखना चाहता था। अंगुलिमाल रूपांतरित हो जाएगा, यह आखिरी संभावना है। ये बात झूठ है। शायद भिक्षुओं ने प्रचार के लिए उड़ा रखी है कि हमारे भगवान ने अंगुलिमाल को रूपांतरित कर लिया। तो बिंबिसार मिलने आया है। बुद्ध के सामने बैठकर उसने कहा कि मैंने सुना है भांते कि अंगुलिमाल हत्यारा, वह जघन्य हत्यारा, वह महापापी आपका भिक्षु हो गया है। इस पर मुझे भरोसा नहीं आता। मैं आपसे ही पूछने आया हूँ, आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। दूसरे की बात पर मुझे भरोसा नहीं आता। ये हो नहीं सकता, ये चमत्कार है। बुद्ध ने कहा, मुझसे क्या पूछते हैं? ये पास में अंगुलिमाल बैठा है। वह बुद्ध के पास ही बैठा था, पीत वस्त्र पहने। ये सुनकर कि अंगुलिमाल बुद्ध के पास बैठा है, बिंबिसार ने तो अपनी तलवार निकाल ली थी। वह तो घबरा गया। उसने कहा कि यह आदमी यहीं बैठा है, झपट पड़े कुछ। यह कोई धन का आदमी है। 999 आदमी सिर्फ इसलिए मारे कि उनकी अंगुली की माला बनानी है। लेकिन बुद्ध ने कहा, तलवार तुम अपनी म्यान में रखो बिंबिसार। वह अंगुलिमाल अब नहीं है जिससे तुम डर रहे हो। ये ब्राह्मण अंगुलिमाल है। इसने कभी किसी को नहीं मारा। वह तो गया, वह दुख स्वप्न गया। ये बड़ा निष्कलुष व्यक्ति है। इस जैसे पवित्र व्यक्ति बहुत कम है। ये जो अंगुलिमाल में रूपांतरण हो गया, ये कैसे हो गया? साहस तो था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इस जगत के जो महानतम अपराधी हैं, उनके भीतर महानतम संत होने की संभावना है। जो बड़े से बड़ा पापी है, उसके बड़े से बड़े संत होने की संभावना है। असली कठिनाई तो उनकी है जिनमें साहस नहीं है, किसी तरह का साहस नहीं है। जिनको तुम सज्जन कहते हो, वे अक्सर नपुंसक लोग हैं जिनमें साहस नहीं है। जिनको तुम कहते हो यह आदमी बड़ा भला है, चोरी नहीं करता है, मगर इसकी चोरी न करने का कारण यह नहीं है कि इसके जीवन में चौर्य फला है। इसकी चोरी न करने का कुल कारण इतना है कि यह पुलिस से डरता है, कि अदालत से डरता है, कि फंस न जाए। अगर इसको पक्का भरोसा दिला दो कि नहीं फंसेगा, तो ये चोरी करेगा। इसे चोरी में जरा भी इतराज नहीं है, इसे फंसने का डर है। ये भय के कारण चोरी नहीं कर रहा है। या हो सकता है नरक का भय हो, या भगवान नाराज न हो जाए, मगर भय ही इसके आधार में है। भय के कारण जो सज्जन है, उसकी सज्जनता बहुत गहरी नहीं है, ऊपर ऊपर है। 2 साहसी आदमी सामने हैं, एक साहसी बुद्ध और एक साहसी अंगुलिमाल। मगर अंगुलिमाल में एक अड़चन है कि वहाँ अहंकार है, उतनी खोट है। बुद्ध में वह खोट नहीं है। बुद्ध खालिस सोना है, खोट बिल्कुल नहीं है। अंगुलिमाल मोरारजी गोल्ड, उसमें काफी खोट है। 14 कैरेट है तो सोना ही, लेकिन कुछ और भी मिला है। वह अहंकार भी मिला है। आदमी तो साहसी है, सम्राटों को कंपा दिया है, सारा जगत कंप रहा है। लेकिन बुद्ध बड़े ही जाते हैं। उसने कहा, भिक्षु तुम सुनते नहीं, बहरे हो? बुद्ध ने कहा, नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तो चलना बहुत समय हुआ बंद कर दिया, मैं अब चलता ही नहीं। मैं तो रुका ही हुआ हूँ, चल तो तू रहा है। हंसने लगा अंगुलिमाल। उसने कहा कि तुम पागल भी हो। मैं बैठा हूँ, मुझ बैठे को चलता हुआ कहते हो। तुम चल रहे हो और चलते हुए को कहते हो मैंने चलना छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, तू समझने की कोशिश कर। जिस दिन से मन नहीं चलता, उस दिन से मेरे चलने न चलने से क्या फर्क पड़ता है? भीतर सब बैठ गया है। भीतर कोई गति नहीं है, कंपन नहीं है, हलन चलन नहीं है। भीतर की लौ बिल्कुल स्थिर हो गई है। जैसे कोई दिए को जलाए, ऐसे भवन में जहाँ हवा का झोंका न आए, निर्वात भवन में जैसे दिया जलता है, ऐसे मेरे भीतर सब ठहर गया है। ये देह का चलना तो ठीक, और हालांकि तू बैठा है, मगर कहाँ बैठा है? तेरा मन कितना दौड़ रहा है, तू जरा मन की देख। बात तो अंगुलिमाल को जंची, आदमी पागल नहीं है। बात तो सच ही कहता है, बात तो ठीक ही कहता है।
ये सीधा सादा हत्यारा था अंगुलिमाल, कपटी नहीं था। कपटी होता तो राजनीतिज्ञ हो गया होता। हत्यारे होने की क्या जरूरत थी, डाकू बनने की क्या जरूरत थी। डाकू बनने के ज्यादा कुशल उपाय है। सीधा सादा आदमी था। बुद्ध सामने आकर खड़े हो गए। अंगुलिमाल ने कहा, ठीक है, तो मुझे तुम्हारी हत्या करने का पाप भी लेना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तू मुझे मरते हुए आदमी की एक छोटी आकांक्षा पूरा करेगा अंगुलिमाल। अंगुलिमाल ने कहा, कोई भी आकांक्षा पूरी कर दूंगा। क्या आकांक्षा है? बुद्ध ने कहा, ये जो वृक्ष है सामने, इसके कुछ पत्ते तोड़ दे। अंगुलिमाल ने वहीं खड़े खड़े फरसे से एक पूरी शाख काट दी। बुद्ध ने कहा, यह आधी इच्छा मेरी पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, इसे वापस जोड़ दे, फिर तू मुझे मार डाल। अंगुलिमाल ने कहा कि आप होश में हैं, टूटी हुई डाल को कौन जोड़ सकता है? तो बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चे भी कर सकते हैं अंगुलिमाल, यह कोई बड़ी भारी साहस की बात है। जोड़ने की बात है असली। तू भी क्या बचकाने काम में लगा है? तोड़ना। इतनी आदमियों की गर्दन तोड़ी, कभी तूने ये सोचा एकाध गर्दन जोड़ सकता है? और जब जोड़ न सके तो तोड़ना उचित नहीं है। अगर कुछ सीखनी थी कला, अगर कुछ हिम्मत थी, अगर कुछ करने का ही ख्याल था, तो जोड़ने की कला सीखनी थी। अब तू मुझे मार डाल। लेकिन अब मारना मुश्किल हो गया। उसका फरसा हाथ से नीचे गिर गया। उसने कहा, मैं पहले ही से डर रहा था। तुम्हें नीचे देखा, तब से ही मैं डर रहा था। ये मेरा फरसा, मेरा हाथ कंपता है। यह फरसा मेरा नीचे गिर गया। तुम ठीक कहते हो, तुमने मेरा अहंकार खंडित कर दिया। ये तो बच्चा भी कर सकता है। इसमें क्या खूबी है? और मैं यही करता रहा। मैंने सारा जीवन तोड़ने में बिता दिया, लेकिन मुझसे किसी ने कहा भी नहीं कि मेरी शक्ति जोड़ने में काम आ सकती है, मेरी शक्ति सृजनात्मक बन सकती है। तुम मुझे संभालो, छिलके की तरह है, उसके हाथ में, उसकी आत्मा में नहीं है। इसलिए तथाकथित सज्जन, जिनको रिस्पेक्टेबल, सम्मानित जन कहा जाता है, गांव के पंच, मुखिया, मेयर इत्यादि, जिनको सम्मानित लोग कहा जाता है, पद्मभूषण, भारत रत्न इत्यादि, जिनको सम्मानित कहा जाता है क्योंकि इनके जीवन में कुछ बुराई नहीं दिखाई पड़ती, इनके जीवन में इतनी आसानी से क्रांति नहीं होती। इनके जीवन में क्रांति करने वाला मौलिक तत्व नहीं है। इनके पास अहंकार तो खूब है और साहस बिल्कुल नहीं। इस कीमिया को समझ लो। साहस हो, अहंकार हो तो अहंकार तोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से। जितना साहस हो, उतनी ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। वही साहस अहंकार के विपरीत लड़ाया जा सकता है और अहंकार टूट जाएगा। लेकिन जिनके जीवन में अहंकार तो खूब हो और साहस बिल्कुल न हो, उनको बदलना बहुत कठिन है। क्योंकि उनके पास साहस न होने से अहंकार को तोड़ने के उपाय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अहंकार की अग्नि नहीं है, साहस की अग्नि नहीं है कि अहंकार को जला दे। राख है साहस के नाम पर। इसलिए मैं तुमसे यह बात कहना चाहूँगा, साहस बहुत निर्णायक है। अगर तुम बुरे आदमी हो और साहस है, तो संभावना है। तुम भले आदमी हो और साहस है, तो भी संभावना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी भले आदमियों में साहस नहीं होता। असल में भलाई करने के लिए भी साहस होता है, साहस की जरूरत होती है। जो आदमी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी दांव पर लग जाए, उसके लिए भी साहस चाहिए। आदमी झूठ साहस की कमी से ही बोलता है। सोचता है फंस जाऊंगा तो झूठ बोल दूं। साहसी आदमी झूठ नहीं बोलता। फर्क समझ लेना। एक तो सज्जन है, जो भय के कारण सज्जन है, और एक संत है, जो साहस के कारण संत है। वो कहता है, चाहे नरक जाना पड़े, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। भय के कारण नहीं कर रहा है। अगर उल्टी भी हालत आ जाए, समझ लो कि परमात्मा का दिमाग खराब हो जाए और वह नियम बदल दे। वे तो कहते हैं न कि सर्वशक्तिमान है, नियम बदल दे कि अब जो जो चोरी करेंगे वे स्वर्ग जाएंगे और जो जो चौर्य व्रत का पालन करेंगे वे नरक जाएंगे। तो ये जो सज्जन है, ये चोरी करेगा, इसे स्वर्ग जाना है, नरक से बचना है। और वह जो संत है, वह चोरी नहीं करेगा और नरक जाने की तत्परता रखेगा। वह कहेगा कि ठीक है, नरक और स्वर्ग का कोई मूल्य नहीं है, परिणाम का कोई मूल्य नहीं है। परिणाम भयभीत आदमी के लिए मूल्यवान मालूम होता है। साहसी व्यक्ति को कृत्य का मूल्य है, फल का नहीं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा है सारी फलाकांक्षा छोड़कर, क्योंकि फल की आकांक्षा ही भयभीत आदमी को होती है। साहसी व्यक्ति तो कृत्य करता है, जो कृत्य सामने आ जाए उसे समग्रता से कर लेता है। फिर परिणाम जो हो, उसे अच्छा लगता है तो अच्छा करता है।
और उसे बुरा अच्छा लगता है तो बुरा करता है, परिणाम कुछ भी हो। तो जिसको हम पापी कहते हैं वह भी परिणाम की फिक्र नहीं करता है, और जिसको हम संत कहते हैं वह भी परिणाम की फिक्र नहीं करता। दोनों साहसी होते हैं, फर्क थोड़ा सा है। पापी का अहंकार खोट की तरह मौजूद है, संत की खोट भी चली गई है। संत खालिस सोना है, लेकिन पापी भी सोना है। मौका आ जाए तो रूपांतरण हो सकता है, लेकिन वे जो बीच में खड़े हैं, जिनमें साहस है ही नहीं, जिनमें रीढ़ है ही नहीं, जो बिल्कुल ही निष्प्राण जी रहे हैं, जो सिर्फ डरे डरे जी रहे हैं, बस हवा में कंपते हुए पत्ते की तरह 24 घंटे कंप रहे हैं, यह न हो जाए, यह न हो जाए, हर चीज से भयभीत हैं, जिनका जीवन भय की एक लंबी कथा है। बुराई नहीं करते तो भय के कारण, और अगर भलाई करते हैं तो भी भय के कारण, जिनका सारा आधारभूत जीवन भय है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म की क्रांति नहीं हो पाती। ऐसा ही समझो, वीणा है, अगर बजाना आ जाए तो परम संगीत पैदा होता है, बजाना न आए तो बड़े बेसुरे राग वीणा से निकलते हैं। साहस को ठीक से जीना आ जाए तो संत पैदा होता है, साहस को ठीक से जीना न आए तो पापी पैदा हो जाता है। मगर वीणा वही है जिसको कहते हैं नालाय बरहम साज में वह सदा भी होती है, जिसको क्रोध आर्तनाद कहते हैं, जिसको कहते हैं नालाय बरहम साज में वह सदा भी होती है, वह भी छिपी है वीणा में। साहस में अधर्म भी छिपा है, धर्म भी छिपा है, दोनों छिपे हैं, दोनों पहलू हैं दो। ये तुम पर निर्भर होगा कि साहस का तुम कैसे उपयोग कर पाओगे। सिकंदर में साहस है निश्चित, लेकिन उतना नहीं जितना डायोजनीज में है। सिकंदर में साहस है निश्चित, सारी दुनिया को जीतने चला है। डायोजनीज में भी साहस है, दोनों समसामयिक थे, इसलिए दोनों का उल्लेख कर लेना ठीक होगा। दोनों साहसी हैं। सिकंदर का साहस है दूसरों को जीतने चला है, डायोजनीज का साहस है अपने को जीतने चला है। सब छोड़ दिया डायोजनीज ने, क्योंकि उसे लगा कि जितना सामान हो उतना बंधन होता है, जितना सामान हो उतनी चिंता होती है, जितना सामान हो उतनी ही फिक्र रखनी पड़ती है। चोरी न चला जाए, कहीं कोई छीन न ले, कहीं खो न जाए, तो उसने सब छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, नग्न हो गया। सिर्फ एक पात्र रखता था हाथ में, वह भी पानी पीने के लिए। एक दिन प्यासा नदी की तरफ जा रहा था, पानी भरने पात्र में। उसके साथ ही साथ भागता हुआ एक कुत्ता गया, उससे पहले नदी में पहुंचकर उसने जल्दी से पानी पी लिया। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसने कुत्ते को नमस्कार किया, उसने कहा तूने खूब पाट दिया, बिना ही पात्र के, पात्र भी नहीं तेरे पास, तू हमसे भी आगे गया। उसने पात्र को वही नदी में बहा दिया। उसने कहा जब कुत्ता बिना पात्र के जी लेता है तो मैं तो आदमी हूँ, मैं बिना ही पात्र के, अब यह एक पात्र भी क्यों लिए फिरता हूँ। इसकी भी फिक्र लगी रहती है, रात सो जाओ तो ख्याल रखना पड़ता है, एक दो दफा टटोल कर देखना पड़ता है कि कोई ले तो नहीं गया। भिखमंगा आदमी है डायोजनीज, नग्न रहता है, कुछ और तो पास नहीं है। पात्र भी बहा दिया। एक तरफ सिकंदर है, सारी दुनिया को जीतने चला है, एक तरफ डायोजनीज है, पात्र था, वह भी बहा दिया, सब खो दिया। दोनों के लिए साहस चाहिए, और तुम चकित होगे जानकर कि सिकंदर तक भी खबरें पहुंचने लगी थी डायोजनीज की। जब सिकंदर भारत आता था तो डायोजनीज को मिलने गया, चमत्कृत था। सिकंदर को भी लगता था कि आदमी तो गजब का है, होना तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि क्या रखा है दुनिया में, जीत कर भी करूंगा क्या, जीत जीत कर भी मिलेगा क्या। इतना तो जीत लिया, इससे कुछ मिला नहीं, पूरी दुनिया भी जीत लूंगा तो क्या मिलेगा। आदमी अगर हो तो डायोजनीज जैसा हो, ऐसे मन में उसके भी भाव तो उठते ही रहे होंगे, तभी तो मिलने गया, नहीं तो मिलने भी क्यों जाता। जब मिलने गया, डायोजनीज नदी के तट पर लेटा था, सुबह की सूरज की किरणों में सूर्य स्नान ले रहा था नग्न। सिकंदर ने देखी उसकी मस्ती, बहुत लोग देखे थे, सिकंदर के पास सुंदरतम लोग थे, शूरवीर थे, सेनापति थे, सैनिक थे, मगर ऐसी देह और ऐसी मस्ती, ऐसी कंचन जैसी काया उसने नहीं देखी थी। जैसे कभी किसी हरिण के पास होती है, ऐसी काया थी, नग्न। और डायोजनीज लेटा था मस्त, जैसे दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं, जैसे दुनिया में कोई चिंता होती नहीं, चेहरे पर एक शिकन नहीं। सिकंदर थोड़ी देर खड़ा रहा और उसने कहा कि मेरे मन में तुमसे ईर्ष्या होती है, मेरे मन में तुम ईर्ष्या जगाते हो, इतनी शांति, इतने प्रसन्न, इतने आनंदित, और पास तुम्हारे कुछ भी नहीं, और मेरे पास सब है और मैं बड़ा अशांत हूँ। अगर दोबारा मुझे जगत में आने का मौका मिला तो भगवान से मैं कहूँगा मुझे डायोजनीज बनाओ, सिकंदर नहीं। एक साहसी आदमी दूसरे आदमी के महासाहस को देख रहा है, समझ रहा है। डायोजनीज हंसने लगा।
उसने कहा कि दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, भगवान है या नहीं, किसको पता। फिर तुम्हें याद रह जाएगी कहने की, वहां तक भूल तो न जाओगे। अच्छा तो ये हो कि इसी जिंदगी में क्यों डायोजनीज नहीं हो जाते? अभी क्यों नहीं हो जाते? कौन तुम्हें रोकता है? देखते हो यह नदी किनारा खाली पड़ा है, यहाँ काफी जगह है, मैं कुछ सारी जगह रोके नहीं हूँ, बस ये 6 फुट जमीन में रोके हुए हूँ, पूरा घाट पड़ा है, तुम भी लेट जाओ, फेंक दो कपड़े, जैसे मैं मस्त हूँ तुम भी हो जाओ। अभी क्यों नहीं हो जाते? आगे सोचते हो कि दोबारा जब जन्म मिलेगा कौन जाने दोबारा होता जन्म की नहीं, फिर परमात्मा है या नहीं, फिर तुम जब दोबारा जन्म लेने जाओगे तो याद रहेगी, ये बात याद रह जाएगी। इस झंझट में न पड़ो, ये घाट काफी बड़ा है, हम 2 के लिए पर्याप्त है, और भी 2000 आ जाएं, उसके लिए भी पर्याप्त है। तुम अभी ही क्यों नहीं हो जाते? यह एक दूसरे किस्म के साहस ने चुनौती दी, डायोजनीज ने चुनौती दी। सिकंदर थोड़ा शर्माया होगा, झेपा होगा। उसने कहा कि कहते तो ठीक हो, तुम्हारे तर्क का जवाब तो नहीं, मगर अभी यह न कर सकूंगा, अभी तो दुनिया जीतने निकला हूं और आधा ही काम हुआ है, जब तक ये काम पूरा न हो जाए। डायोजनीज फिर हंसा, उसने कहा ये काम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कभी कोई काम पूरा नहीं होता है, यह अधूरा रहेगा और तुम मरोगे। और याद रखना मरते वक्त मेरी बात, यहाँ कोई काम कभी पूरा होता है, और यही हुआ। जब सिकंदर मरा तो पूरी दुनिया नहीं जीत पाया था, और मरते वक्त उसके मन में अगर कोई याद थी तो वह जीते हुए साम्राज्यों की नहीं, स्वर्ण महलों की नहीं, राज्य सिंहासनों की नहीं, पत्नी बच्चों की नहीं, मित्र शत्रुओं की नहीं, डायोजनीज की याद थी। वह नंगा फकीर ठीक ही कहता था कि यहाँ सब अधूरा रह जाता था, जितना बड़ा काम हो उतना ही अधूरा रह जाता है। सिकंदर ने कहा कि धन्यवाद, तुमने जो कहा उस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता, और यह भी बात थी कि मालूम पड़ती है कि काम पूरे नहीं होते, लेकिन अभी तो चल पड़ा हूँ, तो अभी तो ना आ सकूंगा। इतना अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे कहो, मैं जरूर खुशी से करना चाहूंगा, कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, मुझे अपना भक्त गिनो। डायोजनीज ने कहा तो इतना ही करो कि जरा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम जब से आए हो मेरे शरीर पर छाया पड़ रही है, नाहक तुमने मेरी धूप छीन ली, और तो क्या कर सकते हो, और तो सब है, और तो कोई अड़चन नहीं, सब पूरा है। एक साहस है डायोजनीज जैसा, महावीर जैसा, एक साहस है सिकंदर जैसा, हिटलर जैसा, लेकिन सिकंदर डायोजनीज बन सकता है, आकांक्षा तो है उसके भीतर, वह कहता है अगले जन्म में, अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगले जन्म में प्रभावित तो है। पापी संत बन सकता है, लेकिन सज्जन तो पापी भी नहीं बन सकते, संत बनने की तो बड़ी दूर की बात है। सज्जन होने से सावधान रहना, बनना हो तो संत, सज्जन मत बन जाना। सज्जन यानी झूठा सिक्का, दिखते सज्जन और भीतर बड़ा दुर्जन भरा हुआ है, ऊपर ऊपर सुंदर, भीतर भीतर बहुत कुरूप। 2 ढंग का जीवन, 2 हरी भाषा, पाखंड। साहस एकमात्र मूल्य है और साहस एकमात्र ऊर्जा है। अहंकार शून्य हो जाए तो परमात्मा से मिला देती है, अहंकार पूर्ण हो जाए तो अतल गर्त में गिरा देती है।